हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी इन्वेस्टर्स को क्वेरी आती है। वो हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें और हाइब्रिड फंड्स में कब और कैसे और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक मेन टॉपिक आज का ये रहेगा हमारा। माई सेल्फ नरेश देसाई, MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हेल्पिंग पीपल मैनेज एंड ग्रो वेल्थ सिंस लास्ट 20 ईयर्स। मेरा 100% इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स में है। तो अभी हम हाइब्रिड फंड का टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज कि हाइब्रिड फंड किसे, क्यों और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग है पॉइंट, जो नया इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में, जिसने इन्वेस्ट आज तक कभी किया ही नहीं है और वो म्यूचुअल फंड का टेस्ट लेना चाहता है कि कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है, उसको हाइब्रिड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइब्रिड फंड में मेजरली 7 कैटेगरी अलग अलग होती है। तो पहला है उसके अंदर आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड कैसे होता है, कैसे काम करता है कि मानो अपने यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक ही कंपनी के शेयर्स के दोनों जगह पे प्राइसिंग होता है, दोनों जगह पे लिस्टिंग होता है। वो 2 जगह पे जो प्राइसिंग का डिफरेंस होता है, हमेशा 2 जगह पे प्राइसिंग का डिफरेंस होगा। कभी कभी सेम होगा लेकिन मेजोरिटी टाइम पे डिफरेंस होगा। 1 रुपया 2 रुपया ऐसा कम डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस को फंड मैनेजर वो जो है वो एनकैश करते हैं। यहाँ पे बेचते हैं BSE में और NSE में, सेम टाइम पे सेल ले लेते हैं, बाई करते हैं। यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, वहां से सेल करते हैं। तो उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। आर्बिट्रेज प्राइस डिफरेंस, प्राइस एनकैशिंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सचेंजेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में क्या है, वेरी लो रिस्क। उसमें कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और इक्विटी में लॉन्ग इक्विटी नहीं होती है कोई भी उसके अंदर। आर्बिट्रेज ही करते रहते हैं। आर्बिट्रेज इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर वेरी वेरी लो रिस्क पर्सन। इसके लिए है जो म्यूचुअल फंड में पहली बार आना चाहता है, ये कैसे काम करता है ले लो। उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, वो एक अपने यहाँ पे इंडियन मेंटालिटी रिटर्न की है। तो रिटर्न कैसे मिलेगा, उसमें आपको 5 से 7% के बीच में रिटर्न मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आर्बिट्रेज करते हैं। वो कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उनका, कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक या डेट पे। आर्बिट्रेज लेके ही वो अपना काम चलाते हैं उसके अंदर। तो आर्बिट्रेज उसके लिए है, और वो टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि वो इक्विटी टैक्सेशन आता है। टैक्सेशन उसका इक्विटी है, इक्विटी टैक्सेशन गिना जाता है। तो ये हो गया आर्बिट्रेज फंड बेसिकली। दूसरा आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या है, अप टू 75% उनको डेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको। और बाकी का 25% वो इक्विटी में रख सकते हैं। बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज 25% ओनली। 75% डेट में, 25% इक्विटी में। ये किनके लिए सूटेबल है, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 75% तो मेरा स्टेबल रहेगा रिटर्न, लेकिन 25% मेरे को इक्विटी का रिटर्न थोड़ा मिल जाएगा, कुशन जैसा मिल जाएगा, तो थोड़ा सा अप हो जाएगा। वो किसके लिए है, जो थोड़ा FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, बैंक FD या जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है उससे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो उनके लिए ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। 75% डेट में रहेगा, 25% इक्विटी में रहेगा। तीसरा हो गया इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड में कैसा है नॉर्मली कि 65% अप टू इक्विटी में रहता है, लेकिन वो लॉन्ग इक्विटी नहीं होते, उसके अंदर 40% आर्बिट्रेज रहता है। तो वो भी लो रिस्क, एक वेरी वेरी लो रिस्क फंड है इक्विटी सेविंग्स फंड भी। उसमें आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड और जो मैंने बताया आर्बिट्रेज, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा 25-30% लॉन्ग इक्विटी भी रहेगा उसके अंदर। उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न वो फंड से मिलेगा। इक्विटी सेविंग्स फंड किनके लिए सुटेबल है, इनका होराइजन 1 से 3 साल के बीच में है, उनके लिए इक्विटी सेविंग्स फंड सुटेबल है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड किनके लिए सुटेबल है, इसका 1-2 साल, मतलब वो भी 1 से 3 साल के लिए, लेकिन वो अलग कैटेगरी हो जाती है। आर्बिट्रेज तो किसी के लिए भी जो 6 महीना भी रखना चाहता है, 1 साल भी रखना चाहता है, 2 साल भी रखना चाहता है, ये आर्बिट्रेज है। ये हो गया बेसिकली हमारा इक्विटी सेविंग्स फंड। उसके आगे थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क शुरू होता है। ये लो रिस्क बताया, ये 3 जो बताया वेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। अभी वो मॉडरेट रिस्क में हम जाते हैं। मॉडरेट रिस्क में क्या होता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं पॉपुलर लैंग्वेज में। जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, उसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी में अभी सेबी ने कैटेगराइज किया है। वो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है इक्विटी डेट का रखने का। फंड मैनेजर
मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी में या डेट में मूव करता रहेगा पैसे को उसके अंदर। नॉर्मली उसमें भी अब तो कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 60-65% की इक्विटी मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी वो 40 पे भी आ जाते हैं, कभी 30 पे भी आ जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैक्सिमम वो वहां तक जाते हैं नॉर्मली वो करते हैं। उसमें भी कुछ परसेंटेज आर्बिट्रेज करते हैं, बाकी का फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन कैसे, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ही करना पड़ेगा। इसीलिए उनको डायनेमिक एसेट एलोकेशन, क्योंकि वो डायनेमिकली मैनेज होता है। वो फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के, उसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो करता है। ये हो गया थोड़ा सा मॉडरेट, ये एक हो गया। दूसरा और एक हो गया वो बैलेंस हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, इसमें 50-50% का नॉर्मल रेशियो रहता है, उसको बैलेंस फंड बोलते हैं, बैलेंस हाइब्रिड बोलते हैं। बैलेंस हाइब्रिड वो अपना कंजर्वेटिव हाइब्रिड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है उसके अंदर। उसके बाद आया अपना मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड क्या है? मल्टी एसेट नाम जैसे मल्टी एसेट है। मल्टी एसेट में क्या होता है? मल्टीपल एसेट्स है, एक एसेट नहीं है। इक्विटी भी है, डेट भी है, कमोडिटी। मिनिमम 3 एसेट हैज टू बी देयर एज पर सेबी। 3 एसेट क्लास होने चाहिए मल्टी एसेट फंड। सो मल्टी एसेट फंड में इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज, उसमें कमोडिटीज है, मेजर में कमोडिटीज आती है। कमोडिटीज में क्या क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, और एक क्लास होता है एसेट क्लास, वो रीट्स बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs, रीट्स, वो भी होता है। कुछ जो फंड्स है मल्टी एसेट एलोकेशन, उसमें रीट्स भी है। तो 4 है। और एक इन एसेट क्लास है फॉरेन इक्विटी। तो 3-4 फंड्स ऐसे हैं इसमें फॉरेन इक्विटी का भी 10% पोर्शन है अवेलेबल। 10% तक उन्होंने फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया है। मल्टी एसेट फंड क्या करता है? इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट एंड फॉरेन इक्विटी, 5 का कॉम्बिनेशन रहता है। नॉर्मली जनरली 3 का ज्यादा रहता है, बाकी का 2 का बहुत कम फंड्स इस्तेमाल करते हैं। मल्टी एसेट फंड में किसको लाना चाहिए? वो थोड़ा सा ये सब कैसे करेंगे जो मैंने बताया उनसे ज्यादा वॉलेटाइल है वो चीज, क्योंकि इसमें कमोडिटी है, कमोडिटी पार्ट इज ऑल्सो हाईली वॉलेटाइल। इक्विटी तो वॉलेटाइल है ही, डेट पोर्शन उसमें थोड़ा सा रहता ही है, 30% जैसा, 25-30%, वो आपको कुशन देगा। बाकी का आपको वॉलेटाइलिटी का फेस करना पड़ेगा मल्टी एसेट फंड में आपको। तो बेसिकली मल्टी एसेट फंड किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जो डबल डिजिट रिटर्न एक्सपेक्ट करता है और इक्विटी से कम रिस्क लेने का, इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी और उसमें डबल डिजिट रिटर्न, उनको मल्टी एसेट फंड में आना चाहिए। उसमें मैं सजेस्ट करता हूं नॉर्मली सीनियर सिटीजन जो है, जिनको रेगुलर पैसा चाहिए SWP के माध्यम से, उनमें से उनको मैं मल्टी एसेट फंड देता हूं। मल्टी एसेट फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन भी देता हूं। तो उनमें क्या है, आपका वैल्यू बढ़ता भी है, क्योंकि इक्विटी पोर्शन है थोड़ा, इक्विटी पोर्शन से आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी भी। कमोडिटी भी है तो कमोडिटी भी पार्ट प्ले करेगा। तो पिछले 2 साल के मल्टी एसेट फंड के रिटर्न देखिए, प्योर इक्विटी फंड से काफी ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ गया है, नेचुरल है, तो वो उसमें तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट, फर्स्ट टाइमर भी मल्टी एसेट फंड में ट्राई कर सकता है इन्वेस्टमेंट, बट मिनिमम होराइजन उसमें 5 साल का होना चाहिए। 5 साल का होराइजन है तो ही मल्टी एसेट फंड में आप आइए। ना 3 साल के है तो आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, आर्बिट्रेज, इक्विटी सेविंग्स, वो बता दिया मैंने, उसमें जाइए आप। और एक होता है जो ये सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी, एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसको मैं बोलता हूँ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या होता है? 65% तक इक्विटी होता है, बाकी का 35% डेट होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड में मतलब उसका नाम ही जैसे एग्रेसिव है, इक्विटी में वो एग्रेसिवली जाएंगे, इक्विटी पोर्शन में उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। इनसे, ये सब जो फंड्स बताया उनसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा उसके अंदर। जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा, उसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है उसके अंदर। और उसका आपका पास हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखिए, आप देख सकते हो कंपेयर करके एग्रेसिव हाइब्रिड का, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन का, ये ज्यादा एग्रेसिव हाइब्रिड का। कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड्स बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और ये अभी ये सब किन के लिए सूटेबल है? जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, आना चाहते हैं, इनको ये जो मैंने कैटेगरी बताई, 6-7 कैटेगरी, उनमें इन्वेस्ट करने का, कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कीजिए। मानो आपको 10 लाख रुपए डालना है तो 2 लाख रुपए आप मल्टी एसेट फंड में डालिए, 2 लाख रुपए आप एग्रेसिव में डालिए, हाइब्रिड फंड में डालिए,
तीन लाख रुपए आप कंजर्वेटिव में डालिए, आपको कंजर्वेटिव रहना है तो, और बाकी का आप इक्विटी सेविंग्स या डायनेमिक एसेट एलोकेशन में डालिए। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और जिनको मंथली या क्वार्टरली पेंशन जैसा चाहिए, जिसको हम SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें हर महीने या हर क्वार्टर फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को आती है आपके अकाउंट, उनके लिए ये हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी बहुत सूटेबल है। उनको हाइब्रिड कैटेगरी में ही जाना चाहिए। उनको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट, डायरेक्ट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप या मिड कैप। उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइब्रिड में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी कम रहती है, और एक रिटर्न आपको मॉडरेट रिटर्न मिल जाता है। तो आपको एक एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो रिटायरमेंट पर्सन है, जिसके पास या तो कुछ बड़ा पैसा आया प्रॉपर्टी बेच के, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, उनके लिए मैं हाइब्रिड फंड सजेस्ट करूंगा। हाइब्रिड फंड के ये जो कॉम्बिनेशन है, अभी उसमें अलग अलग हो सकते हैं कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मल्टी एसेट में कुछ ज्यादा भी डाल सकते हैं, कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड में ज्यादा डाल सकते हैं, वो हम पर्सनली बात करके बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इनके कॉम्बिनेशन में डालिए पैसा तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्यों, कब डालना चाहिए? आप कभी भी डाल सकते हो। हाइब्रिड फंड में आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कुछ जगह पे लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह में हम मार्केट देख के डालते हैं कि मार्केट कैसा है, अभी हम किस में डालना चाहिए लमसम में। तो हाइब्रिड फंड में आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड फंड में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम 3 साल टिके रहना पड़ेगा। हाइब्रिड फंड में 3 साल के ऊपर है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा ही होगा। अभी ये वॉलेटाइल, अभी जो ये वॉर चल रहा है ईरान पे, इजराइल और यूएस का, ये सिचुएशन में हाइब्रिड फंड्स आर मोस्ट सूटेबल। क्योंकि कम वॉलेटिलिटी बहुत कम, और रिटर्न एक मॉडरेट रिटर्न आपको मिल जाता है उसके अंदर। तो इन्वेस्ट इन हाइब्रिड फंड्स, माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू द न्यू इन्वेस्टर्स, द सीनियर सिटीजन्स एंड टू द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट वाया हाइब्रिड फंड्स। आप एक बार देखिए, आइए इन्वेस्टमेंट इस हाइब्रिड फंड के थ्रू एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद आप एग्रेसिव फंड्स में जाइए, प्योर इक्विटी फंड्स में जाइए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में बाद में जाइए। पहले आप हाइब्रिड में आइए, 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप जाइए। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हैं, वैसा ही इन्वेस्टमेंट में है। आपको ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है आपका। जो फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर है, सीनियर सिटीजन, उनके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? तो हाइब्रिड फंड है, एंट्री लेवल पॉइंट। उसके बाद आप जा सकते हो आगे। थोड़ा सा रिस्क लेना है, अभी थोड़ा सा इक्विटी में डालो, 10% उसमें डालो। लेकिन हाइब्रिड फंड्स आर ऑल सीजन फंड्स, उसको मैं ऑल सीजन फंड बोलता हूँ। उसमें कभी भी सीजन देखने की जरूरत नहीं है। बारिश है, क्या है, सर्दी है, कभी भी डाल सकती हो उसके अंदर, कभी भी आपके पास पैसा आया तो हाइब्रिड फंड में डाल दो। बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, उससे ज्यादा अच्छा तो हाइब्रिड फंड में पड़ा रहेगा, तो उसमें आपको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। सो आज के वीडियो में हमने हाइब्रिड फंड के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्ट मोर। माय सजेशन, माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी, ये जो माहौल है उसमें डरिए मत, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और जो एग्रेसिव है इन्वेस्टर्स है, उसको मैं बोलता हूँ ज्यादा डालिए, लमसम डालिए। अभी अगर आपके पास पैसा है तो लमसम डालिए। ये मार्केट कभी 2000 पॉइंट गिर जाएगा और एक दिन में दो दिन में 2000 पॉइंट बढ़ भी जाएगा। मार्केट को मत देखिए, वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लीजिए। वॉलेटिलिटी में आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा, वॉलेटिलिटी मार्केट डाउन होगा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर मनी। अब उनमें आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, और हर महीने में कुछ 2-3 वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो आपको सब वीडियो ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो। और उसमें फीडबैक भी दीजिए आप उसमें। थैंक यू वंस अगेन।